शुरू करते हैं जी। आज वैसे हायर परचेज की कौन सी क्लास है हमारी? फोर्थ क्लास। तो बड़े ही प्यार से देखिएगा, एक बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा। इंटरेस्ट के झमेले में आपको नहीं फंसाऊंगा। एंट्रीज भी करेंगे, लेजर भी बनाएंगे और गुड्स रीपोजेशन वाला भी सारा कर देंगे। मतलब पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आएगा, आप ये लेके चलिएगा पेपर में। ठीक है, इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान है मिस्टर ए, और एक इंसान है मिस्टर बी। और भाई मिस्टर ए मिस्टर बी के पास क्यों गए टू परचेज अ कार? क्या मैं कह सकता हूं कोई भी इंसान गाड़ी परचेज करता है, क्या बड़ी बात होगी उसमें? बहुत अच्छी बात है। और कार जब मिस्टर बी के पास गया तो उसका कैश प्राइस था बच्चे 5 लाख रुपए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैश प्राइस का क्या मतलब होता है। कि वो कह रहा है पैसे रख दो, 5 लाख दे दो, गाड़ी ले जाओ। ऐसे ही होता है ना जनरली। लेकिन मिस्टर ए के पास उतने पैसे नहीं थे, मिस्टर ए के पास सिर्फ 1 लाख था। तो मिस्टर बी ने बोला एक काम करो, आप ना डाउन पेमेंट कर दो। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बैलेंस कितना रह गया? 4 लाख। बहुत अच्छी बात है। और मिस्टर बी ने बोला कि ये जो बैलेंस है ना, तुम मुझे ईयर वन में दे देना 1.5 लाख रुपए। ईयर वन एंड में मैं डेट भी डाल देता हूं साथ में, बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर लॉजिक चलेंगे। गाड़ी कब परचेज करी भाई ने? 1/4/20 को। ठीक है बच्चे। तो डाउन पेमेंट भी 1/4/20 को ही दी होगी। ईयर वन एंड का मतलब कि कौन से दिन पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी? 31 मार्च 2021। बहुत अच्छी बात है। ईयर टू एंड में 1.5 लाख, 31 मार्च 2022। बहुत अच्छी बात है। एंड ईयर एंड थ्री 1.5 लाख, 31 मार्च 2023। जिस पर इमिडिएटली मिस्टर ए ने बोला अरे भाई साहब आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। आप मुझसे डाउन पेमेंट मांग रहे हैं 1 लाख की, फिर आपने ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री के एंड में 1.5 मांगा। तो मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि ये कितना बन गया बेटे? 5,50,000। लेकिन मैं जब आपसे गाड़ी खरीदना है आप 5 लाख बोल रहे हो। तो ये गैप किस कारण की वजह से? इंटरेस्ट, क्योंकि मैं आपसे लेट पेमेंट ले रहा। तो बेसिकली इस टोटल को क्या बोला जाता है बच्चे? हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट। यानी कि 5.5 लाख माइनस 5 लाख, कितना इंटरेस्ट हो गया बच्चे? 50,000। अब सवाल ये है कि क्या इन पेमेंट्स के अंदर ही इंटरेस्ट घुसा हुआ है? आंसर इज यस। और मैं आपको बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट कितना घुसा हुआ है, मैं आपकी जिंदगी आसान कर देता हूं। मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में नहीं घुस रहा कि मेरे को और अलग बातें करनी है। तो मैं आपको कह रहा हूं 1,30,000 प्लस 20,000। बहुत अच्छी बात है जी। इंस्टॉलमेंट का बाइफरकेशन आ गया पहली वाली का। दूसरी वाली का 1,30,000 प्लस 20,000। बहुत अच्छी बात है जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं तीसरे का बाइफरकेशन? प्लस 10,000। बहुत अच्छी बात है। मिस्टर बी ने एक बात बोली कि मैं आपको गाड़ी गाड़ी किस दिन मिलेगी बेटे इसको? आज ही मिल जाएगी। गाड़ी के शोरूम में बैठा हुआ 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, गाड़ी तो लेके चला जाएगा। मिस्टर बी ने एक बात बोली कि आपको ये तीनों इंस्टॉलमेंट वादा है कि पे कर देना, और अगर आपने पे नहीं करी तो गाड़ी वापस ले लो। दैट इज कॉल्ड गुड्स रिपोजेशन, जो कि हम इसी एग्जाम्पल में ही बात कर लें। ठीक है बच्चे।
तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, लिख भी लीजिए इसको, इन केस मिस्टर ए मेक्स एनी डिफॉल्ट in repayment of installment, मिला? मेल की मैम से पूछना पड़ेगा। In case Mr. A makes any default in repayment of installment, गुड्स बोल लो या कार बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कार विल बी repossessed. ओके, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बंदा पहली इंस्टॉलमेंट दे देगा, ये बंदा दूसरी इंस्टॉलमेंट दे देगा, और लास्ट वाली नहीं देगा। और कहानी चल रही है तो पूरी सुन लीजिए, दोबारा होती रहेगी रिपीट। अभी फिर जब ये तीसरी इंस्टॉलमेंट इससे मांगी जाएगी और अगर इसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो क्या मैं कह सकता हूं इसके घर जाके गाड़ी की चाबी ले ली जाएगी। तो बेसिकली जब आप गाड़ी की चाबी और साथ में गाड़ी ऑब्वियसली ला रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या लगाएंगे? उसके लिए आपको ध्यान है, हमने डेप्रिसिएशन अलग से लॉजिक लगाया। एग्जैक्टली, हाँ, वो कोई भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन बताएगा, एसएलएम भी हो सकता है, वोट एवर। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप एक चीज समझिए, वैसे तो ये बंदे ने जो गाड़ी खरीदी, मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहा है, भाई मैं तो 20% ऑन एसएलएम लगाता हूं। ये तो ऐसा कह रहा था कि मैं तो कितना रेट लगाता हूं जी, 20% ऑन एसएलएम। लेकिन बेटे जब रिपोजेशन होगा ना, तो बाहर से एक बंदा आएगा जो वैल्यू लगाएगा, और वो कह रहा है भाई साहब इनकी अकाउंटिंग में थोड़ा ना भरोसा करोगे, ये तो 30% ऑन WDV बेसिस वैल्यू गिरी है। आपको दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना? दैट इज व्हाट इज मिस्टर ए विल रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन इज बुक्स, एंड दिस इज व्हेन गुड्स विल बी रिपोजेस्ड। तो एक जनरल बात करें। अब आप ना 2-3 लाइनें छोड़ देना बच्चा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अंदर अभी जब ऐड करूंगा, एंट्रीज बनाएंगे तो बढ़ती रहेगी बात। आइए अब हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, और हम सोल्यूशन पे जब फोकस कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले मिस्टर ए की बुक्स की बात कर रहा हूं, और आपको ये रियलाइज हो, एक बात बता दूं, गुड्स रिपोजेशन का मिस्टर ए के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। वो तो हमने सीख लिया था, वो ले गया तो टू फिक्स एसेट हो रहा था। ये जो गुड रिपोजेशन है ना, सारा का सारा बी का बुक्स का खेल है। आ जाएंगे उस पर, पहले कहानी समझते हैं। अब आप मुझे बताइए मिस्टर ए भैया, आपने कौन सी डेट को गाड़ी खरीदी भैया? तो बताइए ना बच्चे, एंट्री क्या डालूं? क्योंकि गाड़ी इसकी हो गई है, ऐसा नहीं बोल सकते कि गाड़ी हमारी नहीं, गाड़ी तो हमारी है भाई। तो कार टू मिस्टर बी, और मिस्टर बी को क्या बोला जाता है बच्चे जनरली? हायर वेंडर। एक चीज बोलूंगा, अगर आप एक बार, या तो आपको नाम से ही लिखना चाहिए मिस्टर बी, तो बीच बीच में हायर वेंडर या कभी भी ऐसे मत कर, ठीक है? जब एक लेजर एक अकाउंट का खुल जाता है, उसी नाम से ही चल रहा होता है, ठीक है बच्चे? सो टू बी वेरी स्पेसिफिक, कार टू मिस्टर बी कितने रुपए बच्चे? और हमेशा याद रखिएगा कि गाड़ी को आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश पे। सर जी 5,50,000 पे कर लो, क्योंकि टोटल तो 550 जाएगा। ओ भाई, 50,000 रुपए जो है ना, वो ब्याज है, और ब्याज और गाड़ी में फर्क होता है। ब्याज जो दे रहे हो आप, वो कार की कॉस्ट में नहीं जुड़ता, समझ रहे हो? इसलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। अब बताइए नेक्स्ट एंट्री बच्चे। वेरी गुड। 1/4/20 को ही मिस्टर बी टू बैंक कितने रुपए बच्चे? 1 लाख, 1 लाख कहने से दिस इज द डाउन पेमेंट। अब क्या होगा ऑन द लास्ट डेट, है ना? ऑन 31st March 21,
भाई मैं सबसे पहले तो बोलूंगा अरे भाई इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज का खर्चा, क्योंकि मैं लेट कर रहा हूँ। कितने रुपए का इंटरेस्ट बच्चे? 20,000 टू मिस्टर बी, 20,000। बिकॉज जो ड्यूरिंग द ईयर मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, मैंने उसको रिकॉर्ड करा और मैंने जिसको देना है मैंने उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी बना दी। नेक्स्ट बी को पेमेंट कर देंगे। कितने रुपए की बच्चे? 1 लाख एग्जैक्टली जो इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी। मिस्टर बी टू बैंक 1,50,000, 1,50,000। सेट है जी कहानी। और बताओ और क्या एंट्री डलेगी? एग्जैक्टली गाड़ी कितने की? SLM है। WDV वो जब लेने आएगा तब लगा रहा है। ए अपनी बुक्स में 20% SLM। आप इतने समझदार होने, जो 20% SLM का मतलब लाइफ बता सकते हैं आप? व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसेट? 5 साल भाई। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अकाउंट्स के पेपर में आप समझो ऐसा नहीं होता सीधा क्वेश्चन आए, कुछ भी घुमा के वो अकाउंट्स का एक्यूमेन आपका डेवलप्ड होना चाहिए कि इस तरीके से भी समझ आ रही। मुद्दे की बात ये है कि एंट्री क्या डलेगी बच्चे? डेप्रिसिएशन टू कार, और 5 लाख की गाड़ी है, 20%। ऐसे ही बोल रहा हूं, अभी आपको कुछ नहीं करना। मान लो सैलवेज वैल्यू 1 लाख होती। एग्जैक्टली तो 5 लाख माइनस 1 लाख करता 4 लाख, उसका 20% करता 80,000 आता। बट अभी अगर कुछ नहीं दिया तो इतना तो ऑल्टरेशन क्वेश्चन में मिल सकती है, समझ रहे हो? 1 लाख और 1 लाख। क्लियर है बच्चे? लास्ट एंट्री बता दो रे। PNL टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। PNL में जाएगा 2,50,000, इंटरेस्ट है 1 लाख का, और डेप्रिसिएशन, आई एम सॉरी नहीं नहीं मैंने गलत लिखा होगा। 20 पहले तो PNL में इतना जाना नहीं है। डेप्रिसिएशन 1 लाख की है, इंटरेस्ट 20,000 का है, 1,20,000। क्लियर है बच्चे? ये हुआ आपका फर्स्ट ईयर। इसमें ये तो आपको पता था, इसमें कोई नई बात नहीं आ रही, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट ईयर में भी कोई नई बात नहीं होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट ईयर की एंट्री कौन से दिन को डलेगी? वेरी गुड, 22। क्या डालूं? वेरी गुड, इंटरेस्ट टू मिस्टर बी। भाई पहले लायबिलिटी बनेगी हमेशा 20,000 और 20,000। फिर 31 मार्च 22 को पेमेंट कर दूंगा मिस्टर वी टू बैंक 1.5 लाख, 1.5 लाख। फिर 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू कार 1 लाख, 1 लाख। और 31 मार्च 22 को PNL टू डेप्रिसिएशन, PNL टू इंटरेस्ट 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है जी तीसरे साल, क्योंकि तीसरे साल में वो पेमेंट नहीं करेगा, वो डिफॉल्ट कर देगा। तो 31 मार्च 23 क्या मैं इंटरेस्ट ड्यू करूं? करूंगा। वेरी गुड, इंटरेस्ट टू कितने रुपए? 10,000 और 10। क्या मैं पेमेंट की एंट्री डालूं? पेमेंट कर दी तो डिफॉल्ट कैसा मैडम? पेमेंट की एंट्री नहीं डलने वाली, बिकॉज ही हैज डिफॉल्टेड इन द थर्ड इंस्टॉलमेंट। 31 मार्च को मैं पेमेंट नहीं कर रहा ना बच्चे, लेकिन सर डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल दूं? एग्जैक्टली तो 31 मार्च 23 एसेट तो आप यूज कर ही रहे थे, तो डेप्रिसिएशन टू कार 1 लाख।
मैं आपको जनरली बोलना चाह रहा हूं, आपने गाड़ी 5 लाख की खरीदी थी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेप्रिशिएट कर चुके हो, आपकी जो बुक वैल्यू है वो 2 लाख। मैं बुक वैल्यू की बात कर, मिस्टर ये लेजर बन गया आपका। फिक्स्ड एसेट के लेजर में और क्या डालोगे, टू बैंक करके डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, वही तो करोगे। अब यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर आपने डिफॉल्ट करा तो अब मिस्टर बी आपके घर आएगा और ये गाड़ी ले जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए। 31 मार्च 23 को वो आपके घर आएगा और वो गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी तो गई, इसका मतलब 2 कार दो, गाड़ी ले गई। पर अगर वो ले गया यानी कि गाड़ी, तो इज इट अ काइंड ऑफ रीपेमेंट ऑल्सो या नहीं? ऑब्वियसली रीपेमेंट ही तो है भाई, गाड़ी ले गया तो अब दोबारा पैसे मांगेगा। उसी पे तो आऊंगा भी, पर गाड़ी पे क्यों लगाएगा? तो गाड़ी पे तो लगा दी ना मैंने तेरी बुक्स में तीसरे साल भी, आप अपनी बुक्स में तो यही लगाओगे ना। अब सवाल ये है कि जब वो गाड़ी लेके जा रहा है, तो जब वो जा रहा है मैं उसे क्या बोलूं कि तू मेरी 2 लाख की गाड़ी ले गया? नहीं, ठीक है। वो कह रहा है भाई ये गाड़ी 2 लाख की नहीं है, 2 लाख की तो तुम्हारी बुक्स में है, तेरी बुक्स में होने से क्या होता है भाई? ये तो तुम्हारी अकाउंटिंग चल रही है, तुम्हारी बुक्स में गाड़ी 2 लाख की है। व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ द कार? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द कार है वो लेके जा रहा है, इसका मतलब आपने उतने अमाउंट की रीपेमेंट करी है। हो सकता है ये गाड़ी 10 रुपए की हो, तो आप क्या बोलोगे, 2 लाख की गाड़ी ले गया आपकी। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अगर ये गाड़ी की वैल्यू, लेट सपोज ये गाड़ी की वैल्यू निकलती है 50,000, तो वो बंदा जो गाड़ी लेके जा रहा है आपने उसको कितने रुपए की पेमेंट करी? 50,000। भाई एक बात बताओ, मैं अभी आपका बैग ले लूं, ये मान लो आरिफ जी आपका बैग है, ठीक है, इस बैग में क्या पड़ा हुआ है बेटे, गोल्ड या कैश पड़ा हुआ है? बुक्स है, बहुत अच्छी बात है, यही उम्मीद करी जाएगी। मैंने बैग ले लिया, ठीक है, और अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब मैंने आरिफ से कितने रुपए का सामान ले लिया? लाखों रुपए का सामान ले लिया मैंने। कितने का बैग लिया तूने? 350 का, कॉपी 100 रुपए का। कॉपी का भी लगाई दिया, और उसमें पेन जो लिखा उसकी इंक का भी लगा दे प्राइस। और एक 10। ठीक, तो टोटल 400 रुपए, नहीं 100 रुपए का रेजर, तो 500 रुपए का। और अगर अब मैं ले लूं इससे, तो जितने का इसने खरीदा वही वैल्यू चल रही है। हो सकता है 200 रुपए हो गया और रेट, अब पुराना बैग है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो मैं ले जा रहा हूँ, जिस दिन ले जा रहा हूँ उसी की तो मार्केट वैल्यू देखोगे? नहीं तो एक काम करो, पुरानी लेनी है तो मेरा लैपटॉप ले लो आप। मैं अगर आपको बोलूं मैंने 1,20,000 का लैपटॉप लिया है, अभी इसकी वैल्यू 40,000 है, आप अगर अभी मैं आपको दे दूं, तो क्या आप मुझे 1,20 देने को तैयार हो? बिकॉज जिस दिन आपको सामान मिल रहा है उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है। मेक्स परफेक्ट सेंस। यही तो करते हो आप लाइफ में, वही चल रहा है यहाँ पर। तो वो जो बंदा गाड़ी लेके जा रहा है उसकी वैल्यू मैं आपको बोल रहा हूं 50,000, गाड़ी की वैल्यू। तो इसका मतलब आपने उसको कितने की रीपेमेंट करी? 50,000। तो भाई मैं मिस्टर बी को 50,000 से ही तो खत्म करूंगा। अभी लिखना मत आप इसको, वैल्यू तो निकालनी है हमने, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं। मैं मिस्टर बी को 50,000 रुपए से ही तो कम करूंगा। इसका मतलब जो चीज मेरी बुक्स में 2 लाख की थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 50,000 चली गई, वो तो नुकसान हो गया ना। अकाउंटिंग लेवल पे तो मुझे नुकसान ही है ना। वो बेटे सेल भी तो ऐसी करते थे, 2 लाख की चीज 50,000 पे बेचोगे तो नुकसान ही तो बुक करोगे। तो बेसिकली आप पीएनएल को डेबिट कर दोगे, क्योंकि तुम इसका मतलब सही तरीके से डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे थे। पहले आपको एंट्री समझ आई। तो अगर मैं आपको छोटी सी बात बोलूं ना, अभी मुझे नहीं पता अभी क्या चीज है ये, लेकिन आपको एक चीज तो मैं कह सकता हूं, कहने से कार तो बुक वैल्यू से खत्म होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कार? सर जी गाड़ी थी 5 लाख की,
हाँ, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना? 30%। 30%। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। क्या हो गया मैडम, इतने लेट लेट आ रहे हो? टाइम पर आया करो बच्चे, आधी कहानी तो निकल जाएगी। ऐसे क्लास ले रहे हो? ठीक है, मुझे बताइए 5 लाख में से 1.5 लाख कम हो गया? पूरा बना देता हूँ बच्चे अच्छे से, 5 लाख क्योंकि WDV है। सो नाउ इट इज 3.5 लाख। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2 की कितनी? 30% कितनी? बैलेंस आ गया 171,500। 171। 500। यानी कि जब वो गाड़ी लेके जा रहा है तो वो गाड़ी की मार्केट वैल्यू है। वो गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या है? 171,500। इसका मतलब अगर वो गाड़ी लेके जा रहा है तो मैं उसे बोल रहा हूं, अरे भैया आप जो गाड़ी लेके जा रहे हो 171,500, पर इसमें एक चीज है, मैंने उसको देने भी इतने थे क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बनाया, लास्ट इंस्टॉलमेंट थी कितने की? 1.5 लाख। अब क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बनाया, एक और ग्लिच आ गया, मैंने देने उसे 1.5 लाख है, 171। इसका मतलब अब वो इसको बेच के मुझे पैसे भी देगा। आप समझ रहे हो? इसके एक सोल्यूशन है मेरे पास, डेप्रिसिएशन को 40% कर दो बच्चा। नहीं तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन से हम भटक जाएंगे। डेप्रिसिएशन प्लीज 40% कर दीजिए। 1,08,000 आ गया। 40% लगाना डेप्रिसिएशन एक बार। मार्केट वैल्यू 1,08,000। 1,08,000 मार्केट वैल्यू। फर्स्ट ईयर का 2,00,000। अब ठीक है, फर्स्ट ईयर का कितना दोस्त? 2 लाख। 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख का 40%। अब ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में कैलकुलेशन क्या बैठ रही थी, 1.5 लाख चाहिए थे उसे तो। ठीक है, लेकिन वो गाड़ी कितने की लेके जा रहा है? गाड़ी जो वो लेके जा रहा है कितने की लेके जा रहा है बच्चे? 1,08,000। इसका मतलब भाई तू गाड़ी ले गया, इसका मतलब तेरे को मैंने पेमेंट कर दी, तेरे को मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि तू तो मेरा क्रेडिटर था, मैंने तो देखो डेबिट कर दिया। लेकिन आपको इस प्रोसेस के अंदर लॉस हुआ है, बिकॉज आपकी बुक्स में कोई चीज 2 लाख की थी और वो 1,08,000 पे सेटल हुई है। ठीक है, सो यू हैव अ लॉस ऑफ हाउ मच? 90। तो आपको समझना पड़ेगा, कार तो हमेशा बुक वैल्यू से ही खत्म होगी, मिस्टर बी किस वैल्यू से खत्म होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द कार। और ये दोनों के बीच का जो लॉस है, जनरली लॉस आएगा, गेन आएगा तो गेन आएगा, क्या कोई बात है जी, क्रेडिट कर दो। कही क्लियर है बच्चे यहां तक? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, पता नहीं आप कितना कनेक्ट कर रहे हो, टाइम लगता है। कैन यू टेल मी द बुक वैल्यू ऑफ द कार इन योर बुक्स, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए? क्या रहेगी वैल्यू? कम ऑन, चली गई गाड़ी, 0। कार खत्म, ले गया गाड़ी, वो ले गया, अभी आपने क्रेडिट कर दिया, समझ रहे हो? खत्म हो गई गाड़ी की वैल्यू, अभी लेजर बनाना 0 आएगा। किसमें दोस्त? उसमें ना वैल्यू देख, मैंने उस बंदे को ना आखिरी इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख की थी, गाड़ी की वैल्यू 1,72 आ रही थी, फिर उसमें तो मैं सोचना पड़ता वो बेचेगा पैसे देगा, भी वो नहीं चाहता मैं भी। दूसरी बात, दूसरी बात, मिस्टर बी का बैलेंस क्या आ रहा होगा? ए की बुक्स बनाएंगे अभी हम, बी पे नहीं जाऊंगा अभी मैं। सर तो लिख के तो आगे जो तो लॉस 2,00,000 की वैल्यू है ना कार की वैल्यू। क्या बोल रहे हो? बी के एंगल से बोल रहा है, कार का बोल रहा है? नहीं लगाते तो नहीं, वो कार से नहीं है ना। अभी आप और आगे सोचो,
गाड़ी के लिए तो लॉस था, पर मिस्टर बी पैसे कितने मांग रहा था आपसे फोन करके? 1.5 उसका 42,000 का बैलेंस समझ रहे? कितने का? 42,000 एग्जैक्टली। लास्ट पेमेंट के हिसाब से देख। भाई मेरी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट यार, बाकी सब तो दे दिया, यही तो डिफॉल्ट है। इतने सही तो क्रेडिटर है। गाड़ी ले गया वो, कितनी गाड़ी ले गया? जितना डेबिट हो गया, तो जो बच गया वो बैलेंस चल रहा है उसका 42,000। अब तुम उसे पैसे दे दो तो मिस्टर बी टू कैश डाल दो, तुम उसे मना कर दो तो मिस्टर बी टू डेफिशिएंसी टू गेन डाल दो। आप नहीं दे रहे पैसे आप, ये तो डिपेंड करता है ना। कुछ भी नहीं है तो कैरी डाउन आ जाएगा। मुझे बताइए कि आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया, कुछ नहीं करना हमने, 31 मार्च 23 की बस पीएनएल की एंट्री डाल दो बच्चे। आपने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो डाला था, क्लियर है साहब? अब आपने कुछ नहीं करना, आपको पहले लेजर बनाने हैं। लेजर कौन से बनेंगे बच्चे? एक तो बनेगा कार का लेजर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट करे ना। मेन जो होता है ना वो कार और हायर वेंडर होता है। ठीक है, क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे? बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए। फिर रिपोजिशन की मिस्टर बी की बुक्स में जब बात करेंगे तो फिर आपका कंटेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मैं भी बनाऊं साथ साथ? फटाफट बना दे। हाँ, समझ आया बच्चे?
फर्स्ट ईयर बन गया ना, इधर हो गया बना, कुछ आ रहा है समझ, मिस हो गया थोड़ा, और वो वीडियो एक बार ना भी एकदम आ जाइए, फिर वो भेज दूंगा, वो देख लियो, कनेक्ट हो जाएगा। सर जो कार बेची ले गया है वो उसका कैसे एज में होगा। लास्ट डे ऑन 31 मार्च 23। 1 लाख मिलेगा और 1 लाख कुछ बड़ा है। पैसे तो उसने लास्ट दिए ही नहीं ना, 31 मार्च 23 को तू बाय मिस्टर बी लिख देगा और बाय लॉस लिख दे, डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा, 1 लाख की डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ले मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले। 31 मार्च 23 को क्या होगा, पूरा साल यूज करे तो डिप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा। हाँ, फिर 31 मार्च 23 को अगर आप इस एंट्री को भी ध्यान से देख लो, लास्ट डे 31 मार्च 23, समझ रहे हो? तो अगर तू अब इसमें देखेगा, मैंने जैसे जब डिप्रिसिएशन लगा दिया, अब मुझे बता आप कार को कितने से क्रेडिट करा है, 2 लाख से, बट ऑब्वियसली इस नाम से होगा ना, तो बाय मिस्टर बी बाय P&L, बाय मिस्टर बी 1,08,000 और 31 मार्च 23 को बाय P&L 92,000 और ये आपका लेजर बंद हो गया। क्लियर है ना? डेप्रिसिएशन बंद कर देता हूँ एक बार। नहीं, अभी रिपोजिशन पे बोलनी है एक दो बात। वैसे तो अगर इतने पॉइंट तक ही था तो वैसे हो जाएगा, पर अभी क्वेश्चन सारे फ्लो में भी नहीं है। डबल डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक से अलग है। हाँ, और 31 मार्च 23 को आपने इसको P&L डेप्रिसिएशन के लेजर में तो कोई दम नहीं है बेटे, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल एंट्री जा रही है, तो फालतू का लेजर है। मेन तो आपको ये वाली चीज समझनी होती है कि आपने 3 लाख का एसेट था तो 1 साल यूज करा, डेप्रिसिएशन लगाई, वो लेके चला गया, इट इज एज गुड एज सेल्स। ऐसी तो करते थे फिक्स एसेट को, बाय बैंक करते थे, ठीक है, बाय बैंक करते थे, लॉस आ गया तो इधर लिखते थे, प्रॉफिट आ गया तो उधर कर दे, क्विट हो जाती थी बात। समझ रहे हो? तो ये लॉस है, यू कैन से दिस इज द मार्केट वैल्यू सेल प्राइस, जनरली सीधे केसेस में जो करते थे, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात ये है जी कि बच्चे इसके तो हम सेकंड ईयर में था मैं भी, तो 31 मार्च 22 को क्या मैं कह सकता हूँ मैंने पेमेंट करी दी थी 1.5 लाख की, और 31 मार्च 22 को क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना रहे,
1,40,000। और अब क्या होगा कि 1/4/22 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। 31 मार्च 23 को ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो चार्ज करूंगा ही, और ये आपका बन गया वही 1.5 लाख। पर भाई क्या आपने उसको पैसे दिए? अगर ये पैसे दे देता तो क्लोज हो जाता भाई, मिस्टर बी टू बैंक 1.5 लाख, खत्म हो गया साहब। लेकिन इसने नहीं करा। तो आप मुझे बताइए, ये 31 मार्च 23 को क्या लेके चला गया? गाड़ी। हाँ, अगर आप देखोगे एंट्री देख लो भाई, कोई मैं थोड़ा ना, कोई अगर आपको एंट्री आ गई है तो बी को कितने से डेबिट करा है? तो 1,08,000 ही तो लिखूंगा बी के लेजर में। बी के लेजर में 1,08,000 लिख दूंगा। बस किस नाम से लिख दूंगा बच्चे? टुकार। सर जी जो बच गया, जो बच गया उसे बचे रहने दो जी। ना पीएनएल वीएनएल नहीं, अब ये डिपेंड करता है। अगर वो कहेगा 1,08,000 का सामान ले जा रहा हूं, बचे हुए पैसे दे दियो, तो चलता रहेगा। 1,08,000 का सामान ले गया, बचे हुए पैसे मैंने दे दिए, तो मैं टू बैंक कर देता। और अगर ये फुल सेटलमेंट होती तो ये मुझे फायदा हो गया, इट्स गेन। तो पीएनएल आ जाता, गेन ऑन सेटलमेंट। ठीक है, बट अभी मैं क्या चला रहा हूं बच्चे, कि इनका लेजर अभी भी चल रहा है। कितने रुपए से बच्चे? 42,000। क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। हो सकता है उसके बाद बोलेगा 6 महीने बाद उसने पेमेंट कर दी, आप ब्रॉट डाउन करके अगली पेमेंट कर देना, मिस्टर बी टू बैंक कर देना। बताइए, क्लियर है? तो ये आपने अब एकदम किस लेवल पे देखा है? ये देखा है आपने ए की बुक्स पूरी। मैं आपको बड़े ही आराम से समझा दूंगा वो वाली बात। मिस्टर बी भी कुछ एंट्रीज डालेगा। आइए शुरू से ही करते हैं बात। तो मिस्टर बी की बुक्स में डालते हैं आओ एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, ये एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, तो ध्यान रखना, सिर्फ इंटरेस्ट का ही अलग बस झमेला था। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सब आ रहा है टेक्निकली। ठीक है, अब मुझे बताइए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी वो सबसे पहली एंट्री कौन सा दिन डालेगा? पहले तो 1/4/20 को। और क्या करेगा वो? अब एक बंदा आया, गाड़ी लेके चला गया। एग्जैक्टली, मिस्टर ए विल बिकम अ डेटर। एग्जैक्टली, टू हायर परचेज सेल्स। अरे क्यों सर, कार लिख दो, टू कार लिख दो। बेटे जनरली देखा जाता है कि ये जो लोग हायर परचेज डील कराते हैं, इनका बिजनेस क्या है? जैसे मैं गाड़ियों का ही बिजनेस है, तो कस्टमर आया जिसके पास तो कैश है, मैं एज इट इज भेज देता हूं। जिसपे नहीं होता मैं उसे जाने नहीं देता, देयर इज अ लोन अरेंजमेंट। तो अल्टीमेटली मेरे लिए गुड्स ही है। आपके लिए फिक्स्ड एसेट होगा, आप पहली बार गाड़ी ले रहे हो, मैं तो डेली गाड़ी बेचने बैठ रहा हूं। तो मेरे लिए गुड्स है। मान लो अगर मेरे लिए गुड्स नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं टू कार लिख देता कि मेरी बुक्स में जो गाड़ी है, ठीक है, मैं उसको बाहर कर दिया मैंने, कार। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात यो है जी, अगली एंट्री कब डलेगी? छोटा छोटा इसी स्क्रीन पे ही कर दूंगा अरे सारा। सबसे पहली एंट्री क्या थी? मिस्टर ए टू हायर परचेज सेल्स। फिर डाउन पेमेंट आई थी बैंक टू मिस्टर ए। 31 मार्च 21 को क्या करूंगा? इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा। जैसे वो बंदा खर्चा रिकॉर्ड करा था, मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा। और मैं बोलूंगा मिस्टर ए, आप बनते हो डेटर, क्योंकि मुझे चाहिए हायर परचेज पे इंटरेस्ट। एचपी इंटरेस्ट लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, फिर 31 मार्च 21 को कोई डिफॉल्ट है, मिल जाएगा पैसा?
मिल जाएगा, एंट्री हो जाएगी तो मिस्टर ए कितने रुपए? हाँ जी, इसमें डेप्रिसिएशन आप बताइए। एक ही गाड़ी के दो मालिक नहीं हो सकते। दूसरी बात, जब आप उसको पहली टर्म पे गुड्स कह रहे हो तो गुड्स पे डेप्रिसिएशन की बात भी क्यों कर रहे हो? दोनों लेवल पे काउंटर हो सकती है बात। उन्हें तो सेल करी है जी, बिक गया जी सामान, मालिक आप हो, आप क्लेम करो। सो ही विल नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चे। और पैसे भी मिल गए। 31 मार्च 21 को मैं बस क्या कर दूंगा, पीएनएल में डाल दूंगा, वेरी गुड, इंटरेस्ट टू पीएनएल 20,000 और 20,000। नेक्स्ट ईयर कोई एंट्री डलेगी? आई एम सॉरी, मतलब फर्स्ट डे 1/4/21 कुछ नहीं डलेगा, डाउन पेमेंट भी नहीं है, सीधा सीधा 31 मार्च 22 को क्या एंट्री डालूंगा, मिस्टर ए भैया तुम बनते हो 20,000 से डेटर, एचपी इंटरेस्ट 20,000, है ना बच्चे? 31 मार्च 22 को डिफॉल्ट है, मिल जाएगा, वेरी गुड। बैंक टू मिस्टर ए 1.5 लाख, 1.5 लाख, और 31 मार्च 22 को मैं इस इंटरेस्ट को कहाँ भेज दूंगा बच्चे, 20,000, 20,000। यहाँ तक क्लियर है? अगले साल भी ऑब्वियसली बिगनिंग 1/4/22 कुछ नहीं होगा, बट ऑन 31 मार्च 23 क्या मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा? बिल्कुल करूंगा सर। मिस्टर ए टू इंटरेस्ट टू हायर परचेज इंटरेस्ट 31 मार्च 23, मिस्टर ए टू हायर परचेज इंटरेस्ट कितना बच्चे? पर क्या मुझे पैसे मिले? नहीं। और मैं इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल। यहां तक क्लियर है? पर बात यहां खत्म थोड़ा ना होगी सर, क्योंकि ये बंदा अगर उसके घर जाके गाड़ी उठा लाया तो अब गाड़ी का मालिक हो गया ये, समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड, मतलब अब मैं नीचे लिख रहा हूं, आप तो थर्ड ईयर के नीचे लिखेगा, ठीक है बच्चे? चलो ऐसे कर लो, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड ऑन 31 मार्च 23 गुड्स वर repossessed। और मेरा आपसे छोटा सा सवाल, जब ये गाड़ी लेकर आ गया तो क्या मुझे कोई लेना देना कि वो अपनी बुक्स में क्या वैल्यू ले रहा था? मुझे कोई लेना देना, वो अकाउंटिंग करे ना करे मेरा थोड़ा ना प्रॉब्लम है। वो बंदे ने अकाउंटिंग करी थी, वो उसकी हेडेक थी सारी। मैं जब गाड़ी लेकर आया, मैंने अपने शोरूम में गाड़ी रख दी, तो अकाउंटेंट तो ये बोलेगा ना आप कितने रुपए की गाड़ी लेकर आए। वो ये थोड़ा ना बोलेगा उसकी बुक्स में क्या था, उसने क्या लॉस, क्या लेने देना भाई तेरे को। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? 1,08,000। तो आप समझिए, मैं बोलूंगा भाई गुड्स वापस आ गए, इसका मतलब गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, गुड्स ही है ये, परचेज वर्ड यूज नहीं करता, गुड्स यूज करता। 1,00,000 गाड़ी खड़ी है 1,08,000 की, इसका मतलब मैंने, मेरी बुक्स में मिस्टर ए तो डेटर था, डेटर था ना, कम हो जाए टू मिस्टर, ये पहली एंट्री होगी गुड रिपोजेस्ड की, पहली बार सुन रहे हो आप? मैं गाड़ी उठा के लाया, गुड्स रिपोजेस्ड डेबिट, जितने की गाड़ी है 2। यहां तक क्लियर है?
इसके बाद आपको क्वेश्चन हर बार बोलेगा कि इस गाड़ी पे डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर वर्क हुआ है, ठीक है। तो 1,08,000 की थी, मैंने इस पे रिपेयर करा ऑन कार 15,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुड्स रीपोजेस्ड, डेबिट टू बैंक 15,000, 15,000। यानी कि वही गुड्स जिसकी वैल्यू 1,08,000 थी, तुमने उसी में ही 15,000 जोड़ दिए बच्चे। अब तुम्हारी ये गाड़ी की, हालांकि मिस्टर बी की बुक्स में गाड़ी नहीं है तो गुड्स है, पर ये गुड्स की वैल्यू क्या हो गई? 1,23,000। और लास्ट पॉइंट क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो है ना, ये जो कार है इज सोल्ड फॉर वट एवर बी द सेल प्राइस 1,50,000। बेच दिया इसको, मार्केट में बेच दिया हमने, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? बैंक में 1,50,000, गुड्स रिपोजेस 1,23,000, और पीएनएल यहीं का यहीं बुक कर दोगे 27,000। अब आपको आपके मॉड्यूल में कुछ एंट्री ऊपर नीचे करके नेट इफेक्ट यही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये एंट्रियां डाल सकते हैं। मुझे बताइए, क्या कोई दिक्कत यहां तक? ये 3 एंट्रीज आपको बार बार दिखेंगे अब आगे के क्वेश्चंस में ना, कि ही विल रिपोजेस, ही विल स्पेंड सम मनी, तो गुड रिपोजेस अकाउंट टू बैंक, एंड देन ही विल सेल, तो बैंक टू गुड्स रिपोजेस टू पीएनएल। और अगर लॉस हो जाता बच्चे, तो मान लो मैंने 1,00,000 का बेचा होता तो बस इधर डेबिट आ जाता ना सर। इनमें से कोई एक चीज होगी ना बच्चे। कहिए साहब, ऑल क्लियर? किसका? वो अभी भी कैरेट डाउन, जैसे उसके लेजर में कैरेट डाउन था उसी अमाउंट पे आ रहा होगा। कैरेट डाउन की एंट्री नहीं होती कभी, वो हमने वहां भी नहीं डाली कि तरफ बैलेंस इतना आ रहा है, कोई हमने एंट्री तो नहीं डाली। क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो शुरू कर दीजिए ना, तीनों के खाते बना दो। बस मिस्टर बी की बुक्स में अब कौन से लेजर बनेंगे, आइए देखते हैं। एक तो मिस्टर बी की बुक्स में बनेगा मिस्टर ए का, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, गुड्स रिपोजेस, ठीक है ना। और दूसरा क्या बनेगा? गुड्स रिपोजेस। बन जाएगा आराम से, समझ रहे हो? हाँ जी, बैंक का थोड़ा सा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्लास और लगेगी बस प्रैक्टिस के लिए ना, मॉड्यूल के क्वेश्चन 2-4 करा दूंगा, फिर उसके बाद आप कर लो। कंटेंट सारा खत्म है मतलब, नया डेटा नहीं कुछ। यूजुअली लॉन्ग टाइम तो अभी जो शुरुआत है, क्लास में भी आते थे। इधर हो गया तो पर ना नोट बहुत सारे शेयर होते हैं टैक्स के, फिर हम डाउनलोड है ना, जंक्शन आपको जंक्शन पे सब बस पूरी बोल में टेलीग्राम है वैसे, क्यों टेलीग्राम क्यों नहीं डालते आप लोग?
हाँ नोट्स यार कन्वीनियंट हो जाता है। सेम ये बच्चों मैं भी एक बार बना देता हूँ फटाफट। तो भाई 1/4/20 को सेल हुई थी। टू हायर परचेज सेल्स 5 लाख। 1/4/20 को पैसे मिल गए थे 1 लाख। सही है ना। और 31 मार्च 2021 पहला साल यही है ना बच्चे। कितना आ रहा है क्लोजिंग है जी। आपको बस एक चीज बोल दूं, इसका मतलब मिस्टर ए से कितने रुपए लेने हैं 270। और ए की बुक्स देखोगे ना तो ए का भी क्या आ रहा है कि मिस्टर बी को कितने देने हैं भाई साहब, क्योंकि पर्सनल अकाउंट मैच होने चाहिए। हाँ समझ रहे हो। देन 1/4/21 को
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000। फिर 1/4/22 को ब्रॉड डाउन कितना 1,40 और 31 मार्च 23 टू इंटरेस्ट इनकम 10,000। अब भाई ने क्या करा एग्जैक्टली 31 मार्च 23 को बाय गुड्स रिपोजेस्ड कितने रुपए के तो जो बच गया तो कैरी डाउन हो गया जी। और आप देखिए जो इसका कैरेट डाउन है वही इसका भी कैरेट डाउन है बिकॉज इट हैज टू सेटल। अब बात आती है गुड्स रिपोजेस्ड की। तो तुमने एंट्री क्या डाली थी गुड्स रिपोजेस्ड की 1,08,000। फिर आपने कुछ खर्चा करा फिर आपने इसको बेच दिया 1.5 लाख का पीएनएल आ गया 27,000 का लेजर बंद हो गया। यानी कि ये तो मार्केट वैल्यू आ गई ये कुछ आपके रिपेयर के खर्चे आ गए ये आपका प्रॉफिट आ गया और ये आपका सेल प्राइस आ गया। कहिए साहब जी ऑल क्लियर टिल हेयर क्लियर है ना बच्चे। तो आप टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूं ना इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है बस एक अलग से वो जो इंटरेस्ट हमने सीखा था वो है पर इससे ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं आ सकता और इससे ज्यादा। क्लियर है बच्चे। चलिए तो मेरे हिसाब से इतना रखते हैं। वैसे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बट नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के ही करवाऊंगा जिससे आपको कंफर्ट आ जाएगा लैंग्वेज का और फिर तो आप सारे कर ही सकते हो। ठीक है जी। चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। हाँ उससे भेज ठीक है। चलिए तो इतना रखते हैं और मिलेंगे अब 5-10 मिनट बाद मिलते हैं 11:30 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों ओके थैंक यू वेरी मच।